बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आखिर जो गड्ढे भरने का काम था शहर में वह कहाँ तक पहुँचा? किसकी देख रेख में गड्ढे भरे जा रहे हैं और हर साल कई करोड़ रुपए के पैसे देकर गड्ढे भरवाना कहाँ तक उचित है? गड्ढे भरने के तुरंत बाद गड्ढे खुल कैसे जाते हैं, हम उसी स्थिति में हो जाते हैं। आखिर ये जो गड्ढे भरे जा रहे हैं उसमें कोई कनिष्ठ अभियंता जिम्मेदार होगा, कोई नेता जिम्मेदार होगा, या कभी शहर अभियंता को जाकर देखना चाहिए कि किस तरह से माल भरा जा रहा है। क्योंकि मैंने बम्बई में एक दिन देखा कि एक बड़ी गाड़ी मंगाकर उसमें से एक तरीके से जो उस गड्ढे को भरा जा रहा था, एक बड़ा गड्ढा हो गया था। सालों साल वहाँ पर सड़कें नहीं खुलती है, आसपास चले जाइए सड़कें नहीं खुलती है। हमारे यहाँ आखिर ऐसा कौन सा मटेरियल वापरा जाता है जो हम लोग हर साल गड्ढे भरवाते हैं, और सड़कें क्यों नहीं बन रही हमारे पास? आज मेरे पास जो मुद्दा है, सबसे पहले तो यह शहर धूल मिट्टी से परेशान हैं, यहाँ के नेताओं से परेशान हैं कि क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ के अधिकारियों से परेशान हैं। आज सुबह मुझे बताया गया कि ये लोग जो गड्ढे भर रहे हैं वह तुरंत खुल जाएंगे। अगर ऐसा है तो फिर गड्ढे क्यों भरे जा रहे हैं? और दूसरी बात, जो गड्ढे अभी तक भरे गए उन पर सुपरविजन जो एक बारीक रेती से डामर के ऊपर किया जाता है वह नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण सड़क से पत्थर निकलकर लोगों को लग रहे हैं, दूसरे वाहन उस पत्थर को उड़ा रहे हैं और दूसरे वाहन को लग रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में ये जो गड्ढे भरे जा रहे हैं वह आखिर चलेंगे कितने दिन? मुझे कुछ बुद्धिजीवियों ने बताया कि जो गड्ढा है सबसे पहले तो हमें उसको साफ करना है, फिर उसमें डामर डालना है। अब कई लोगों की ये शिकायत है, और मैंने भी जो देखा कि इतना पतला डामर नहीं हो सकता है, तो आखिर वहाँ पर डामर की जगह पर क्या डाला जा रहा है? जो भी चीज़ डाली जा रही है, कोई बोलता है काला तेल है, तो क्या वह मटेरियल को पकड़ेगा? अगर नहीं पकड़ेगा तो फिर फ़ायदा क्या? बोले उसके बाद, उस डामर के डालने के बाद गिट्टी और डामर बना हुआ जो माल, उसकी एक कितना गर्म होना चाहिए वह भी हमको देखना है, जो सड़क को पकड़ सके वह डाला जाना चाहिए। और उसी के ऊपर तुरंत एसी सुपरफाइन उसी समय होना चाहिए, तब जाकर वह गड्ढा बराबर लेवल पकड़ेगा और इस शहर के जो करोड़ों रुपए इन गड्ढों पर खर्च किए जा रहे हैं वह सफल होंगे। अब उसमें ये भी बताया गया कि ये जो गड्ढे भरे जा रहे हैं आखिर उनकी देखरेख कौन कर रहा है? पीठ मुकादम कर रहा है, कभी रहता है कभी नहीं रहता है। वह क्या कहेगा ठेकेदार को? जो काम कर रहे हैं उनको क्या कहेगा? वो देखेगा बन रहा है। तो बताया गया कि कभी शहर अभियंता को बाहर निकल कर देखना चाहिए कि कहाँ पर कितनी, कहीं कहीं तो 5-5, 6-6, 7 फुट के जो गड्ढे, उसको आप गड्ढा कह नहीं सकते ना, वहाँ तो रोड बननी चाहिए। तो बताया गया कि शहर अभियंता को या कनिष्ठ अभियंता को या यहाँ के जो स्थानीय नेता है उनको वो सब जाकर देखना चाहिए कि हो क्या रहा है, क्या भरा जा रहा है। दोस्तों, कुल मिलाकर इस शहर के पैसों को बर्बाद किया जा रहा है, ये एक समस्या है। दूसरी समस्या पानी की 8 दिनों से चल रही है, 2 पंप खराब हैं। मनपा को एक एक्स्ट्रा पंप लेकर रखना चाहिए, ऐसी कोई स्थिति मनपा के पास नहीं है। तो कुल मिलाकर स्थिति काफ़ी जटिल है, और ये गड्ढे कितने दिन चलेंगे उसका भगवान मालिक है। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कह रहा हूँ।